जय हिंद दोस्तों। ट्रंप सत्ता में वापस आ चुके हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने बैक टू बैक झटके देना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका उन्होंने यूक्रेन और जेलेंस्की को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो सकती है। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापस आते ही अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली सभी फाइनेंशियल हेल्प को 3 महीने के लिए रोक दिया है। 90 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि यूक्रेन को भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी जाएगी। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता अब किसी की भी पैसों से मदद नहीं करेगा। इस डिसीजन से इजराइल और इजिप्ट को छूट दी गई है, लेकिन इस फैसले से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यूक्रेन और जेलेंस्की को होने वाला है। क्योंकि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अभी तक रशिया के सामने एक महाशक्ति के सामने टिका हुआ था। इजराइल और इजिप्ट को इस डिसीजन से बाहर रखा गया है, उन्हें छूट दी गई है। मतलब कि अमेरिका उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेगा और उनके अलावा किसी की भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा। इस डिसीजन से, इस फैसले से सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है, क्योंकि यूक्रेन अभी तक एक महाशक्ति के सामने युद्ध लड़ रहा था और अभी तक वो इसलिए टिक पाया क्योंकि उसे अमेरिका का सपोर्ट था। इस वॉर के कारण यूक्रेन को पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, इस वॉर के कारण बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। और जब अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा तो यूक्रेन की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, उन पर यूक्रेन की डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाए। अभी तक अमेरिका यूक्रेन को 1.75 बिलियन डॉलर तक की हेल्प कर चुका है, लेकिन अब इस हेल्प को देने से ट्रंप के द्वारा मना कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि ना वॉर अपनी ना मैटर अपना, तो हम क्यों अपना पैसा वेस्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह डाला है कि जेलेंस्की को ये युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए था। एक महाशक्ति, क्योंकि रशिया एक सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसके सामने युद्ध की बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी और कोई समझौता कर लेना चाहिए था। और ट्रंप के इस फैसले से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है पुतिन। अब इस फैसले से जो रशिया है उसकी स्थिति रशिया यूक्रेन वॉर में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पुतिन का रिसेंटली ये स्टेटमेंट आया है कि वो ट्रंप से यूक्रेन वॉर पर बात करने के लिए तैयार हैं और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर बाइडेन की जगह ट्रंप पहले ही राष्ट्रपति बन जाते तो ये वॉर होती ही नहीं। और अब अगर ये वॉर हो गई है और ट्रंप ने ये फैसला ले लिया है तो वो यूक्रेन पर ट्रंप से बात करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रंप के इस फैसले से, अमेरिका के इस फैसले से पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो अमेरिका है वो हर एक देश को, छोटे बड़े देश को फंडिंग करता है। जैसे अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के इस फाइनेंशियल हेल्प पर, अमेरिका की फंडिंग पर निर्भर है। और अब जब इस हेल्प को 3 महीनों के लिए अमेरिका के द्वारा रोक दिया जाएगा तो अफ्रीका में कई सारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वहां पर गरीबी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी इफेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए अब जो अफ्रीका है वो एक न्यू सपोर्टर ढूंढ रहा है। यूक्रेन रशिया की तो मैं बता चुकी हूँ, यूक्रेन को इसमें नुकसान होने वाला है क्योंकि यूक्रेन को जो फंडिंग मिलती थी यूएसए से वो अब बंद हो जाएगी। रशिया की स्थिति वॉर में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें, क्या भारत पर इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा? तो डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश अभी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है। उसे अमेरिका की फंडिंग या फिर फाइनेंशियल हेल्प की कोई नीड नहीं है। लेकिन भारत पर इसके कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकते हैं। कैसे इफेक्ट पड़ सकते हैं? अब जब कुछ इलाकों में, कुछ देशों को अमेरिका फंडिंग करता था तो वहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस, वहां पर अमेरिका का कंट्रोल ज्यादा रहता था। अब वहां से जब अमेरिका अपना स्ट्रॉन्ग या फिर इन्फ्लुएंस वापस खींचेगा तो वहां पर जो चाइना है अपना इन्फ्लुएंस बनाने का, अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर सकता है। अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव
के द्वारा गरीब देशों को अपने जाल में फांस सकता है, और अगर वो देश हमारे करीब हुए तो इसका हम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, रशिया यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन है वो पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट था। अब जब अमेरिका पीछे हट गया है तो धीरे धीरे जो यूरोपीय कंट्री है वो भी पीछे हटती जाएंगी और यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास इस वॉर को खत्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, और ये जो फाइनेंशियल हेल्प है इसको 90 दिन मतलब कि 3 महीनों तक के लिए रोका गया है, तथा जो यूक्रेन है उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो अकेला इस वॉर को 3 महीने तक कंटिन्यू रख पाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ने ये डिसीजन लेकर यूक्रेन की फंडिंग रोककर सही किया है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।